प्रिय छात्रों, हमने पिछले पीरियड में देखा था कि निबंध क्या है, निबंध की व्याख्या और निबंध के विविध प्रकार। तो आज हम गद्य विधाओं में और 3 विधाएं देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। पहला है जीवनी और दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है संस्मरण। देखिए, जीवनी के बारे में देखेंगे तो जीवनी का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वृत्तांत देना। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई लेखक लिखता है तो वह क्या हो जाती है, जीवनी हो जाती है। जिसे अगर हम देखेंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके विशेषता के बारे में, व्यक्ति विशेषता के बारे में अगर लिखा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, जीवनी कहलाएगा। इसमें जीवन चरित्र अथवा जीवन चरित्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जीवन चरित्र अथवा जीवन चरित्र भी कहते हैं। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। पंडित श्री राम शर्मा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का शब्द चित्र है। शिल्पे के अनुसार अगर हम देखेंगे, जो विदेशी साहित्यकार शिल्पे हैं, जीवनी को नायक के संपूर्ण जीवन अथवा उसके यथेष्ट भाग की चर्चा करनी चाहिए और अपने आदर्श रूप में एक विशिष्ट इतिहास होना चाहिए। किंतु जीवनी निरस इतिहास नहीं होता है। इतिहास केवल ब्यौरों का संकलन है और जीवनी जीवन का सुकोमल वर्णन है। जीवनी लेखक, देखिए, चिरतनयक को जीवन के ब्यौरा इसमें होना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ इसमें उसको लिखना चाहिए। बाबू गुलाब राय के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं है, देखिए, वरन चित्रण है। वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण देखने को मिलते हैं। वह एक मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। जीवनी में तथ्य के अन्वेषण में, एक उन्हें प्रस्तुत करने में एवं उन्हें प्रस्तुत करने में विशेष ध्यान रखा जाता है और जीवन प्रामाणिक तथा सम्यक जानकारी पर आधारित होती है। जीवनी लेखक को उन सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है जिन्होंने उसके चरित्र नायक के जीवन पर प्रभाव डाला हो। जीवनी में चिरतनयक मतलब नायक के जीवन की घटनाओं को उसी क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिस क्रम में वे घटित हो चुकी हैं। जीवन का उद्देश्य और नायक का व्यक्तित्व अभिव्यक्ति करना इसमें होता है। इसलिए जीवनी लेखक एक चित्रकार से सदृश अपने नायक के व्यक्तित्व की कुंजी समझकर उसमें आलोक में सभी घटनाओं का चित्रण करता है। देखिए, हेराल्ड निक्सल, देखिए, निकलसन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जीवनी लेखक शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है। जीवनी लेखक की शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जीवनी लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि कौशल की अपेक्षा की जाती है। इसमें जीवनी लेखक का सुख मूल्य अपने नायक के विषय में सत्य बातों का समाहार होता है और उसी के लिए संचित सामग्री में उसे अपेक्षणीय तथ्यों का संश्लेषण करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है, निर्वाचन तथा संस्थापन करना पड़ता है, तब जाकर वह जीवनी बनती है। इसलिए जीवनी को अगर हम देखेंगे, इसमें भेद क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, तो मुख्य रूप से जीवनी में धार्मिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनियाँ, साहित्यकारों की जीवनियाँ, विदेशी महापुरुषों की जीवनियाँ, इस तरह हमको यहाँ पर प्रकार भी देखने के लिए मिलता है। कुछ व्यक्तियों की जीवनी उनके जीवन काल में ही लिखी जाती है, जो उनकी जीवन का संपूर्ण ब्यौरा ना होकर उनके व्यक्तित्व की साहित्य चित्रण भी होता है। तो जीवनी मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन क्रम के बारे में जैसा उसका जीवन घटित हो चुका है उसी तरह लिखना ही जीवनी कहलाती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मकथा। देखिए, आत्मकथा, आत्मकथा का शब्द ही आपको बता है आत्म के बारे में कथा लिखना, मतलब अपने बारे में कथा लिखना, अपने बारे में ही खुद लिखना ही आत्मकथा कहलाता है।
यहाँ पर जीवन से संबंधित वर्णन होता है। इसके द्वारा अपने जीवन में बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन किया जाता है और एक व्यापक पृष्ठभूमि पर उसको क्या है लिखा जाता है। आत्मकथा में प्रमुख पात्र स्वयं लेखक ही होता है। यहाँ लेखक क्या करता है, दूसरे के बारे में नहीं लिखता है। अगर दूसरे के बारे में लिखेगा तो वह जीवनी हो जाएगी और खुद के बारे में लिखेगा तो वह आत्मकथा हो जाएगी। तो यहाँ पर लेखक स्वयं अपने बारे में, अपने जीवन के किसी विशेष तथ्यों को संग्रहित करके उसको क्रमबद्ध रूप में अगर लेखक लिखता है तो वह क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाती है। इतिहास की घटनाओं और परिस्थितियों को केवल वही रूप सामने आता है जो उसके जीवन क्रम में प्रभावित होता है, स्वयं चलित या नियंत्रित करता है अथवा उसे प्रभावित होता है। उन्हीं तथ्यों को लेखक यहाँ पर क्या करता है, अपनी आत्मकथाओं में लिखता है। हिंदी साहित्य कोश में कोश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आत्मकथा, देखिए आत्मकथा का उद्देश्य आत्मनिर्माण होता है, आत्म परीक्षण होता है, आत्म समर्थन होता है, अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह, जटिल विश्व के उलझावे में अपने आप को अन्वेषित करने का साहित्यिक प्रयास ही आत्मकथा होता है। देखिए इसका दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि लेखक के अनुभवों को लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो उपयोगों के अतिरिक्त आत्मकथा लेखन में मूल कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी देखने के लिए मिलती है। अपने पद, मर्यादा अथवा ख्याति से लाभ उठाने की शुद्ध, देखिए व्यवसायिक इच्छा भी यहाँ इसमें देखने के लिए आत्मकथा में मिलता है। कुल मिलाकर आत्मकथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लेखक के पास अपनी दुर्बलताओं का निसंकोच स्वीकार करने का उन्मुक्त हृदय होना चाहिए। मतलब आत्मकथा में लेखक अपने केवल अच्छाई के बारे में नहीं लिखेगा, उसके साथ हो गई बुराई के बारे में, सच्ची सच्ची घटनाओं के बारे में यहाँ पर वह बिल्कुल उसके साथ घटित जो भी अच्छी बुरी घटनाएं हैं सब के बारे में वह लेखक लिखता है। आत्मकथा में विविध प्रकार की शैलियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं, प्रकार हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे धार्मिक वृत्ति प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथा, राजनीतिक आत्मकथा, वृत्ति प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथा, साहित्यकारों की आत्मकथा। तो यहाँ पर आत्मकथा के बारे में हमने देखा और आगे चलकर हम देखना चाहेंगे संस्मरण। देखिए तो पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर जीवनी देखी, बाद में आत्मकथा देखा, बाद में संस्मरण देखा। जीवनी और आत्मकथा और संस्मरण एक रूप से अगर हम देखेंगे तो ऊपरी रूप से हमको सब एक ही तरह नजर आएंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखिए जीवनी वह होती है जो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है, उसकी विशेषताओं को लिखी जाती है, और आत्मकथा यह होती है जो स्वयं लेखक अपने बारे में लिखता है। और संस्मरण यह होता है कि यह संस्मरण जीवनी से संबंधित एक लघु विधा है। किससे? जीवनी से संबंधित यह लघु कथा। यह व्यापक रूप में आत्मकथा के अंतर्गत भी आ जाता है, लेकिन आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के प्राय देखिए सभी कहानी लिखता है, किंतु संस्मरण में जीवन के किसी एक खंड का संस्मरण लिखता है। संस्मरण क्या करे लेखक, यहाँ पर क्या करता है लेखक, अपने जीवन का केवल एक ही खंड के बारे में लिखता है, तो वह क्या कहलाता है, संस्मरण। अगर अपने पूरे जीवन के बारे में लिखता है तो वह आत्मकथा होती है, और जीवन के किसी एक खंड के बारे में लिखेगा तो वह संस्मरण होती है। संपूर्ण जीवन, जैसे अब हम ही को समझ लीजिए, हम बचपन में छोटे होते हैं और जवानी में बड़े होते हैं, बुढ़ापे में बूढ़े हो जाते हैं, बाद में जडनक पुकणक हो जाते हैं। ओके, तो उसी तरह अगर हम बचपन के बारे में लिखेंगे तो वह संस्मरण हो जाएगा। अगर संपूर्ण जीवन के बारे में लिखेंगे जिसमें जवानी, बुढ़ापा, मरण, तो क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। तो संपूर्ण संस्मरण किसी स्मरणीय स्मृति का शब्दांकन है। क्या है यह? संस्मरण किसी स्मरणीय स्मृति का शब्दांकन है।
अगर हम विदेशी साहित्यकार शिल्पे के अनुसार देखेंगे, संस्मरण में लेखक अपने भिन्न उन व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा क्रियाकलापों आदि का संस्मरणात्मक चित्रण करता है जिसका उसे अपने जीवन में साक्षात्कार हो चुका है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ ही संस्मरण है। डॉक्टर कमलेश के अनुसार अगर हम देखेंगे तो तथ्यात्मक या इतिवृत्तात्मक पद्धति को छोड़कर किसी व्यक्ति की चरित्र की विशेषताओं को प्रकट करने वाली रोचक घटनाओं या परिस्थितियों का वैयक्तिक संपर्क के आधार पर जिस रचना में लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है वह संस्मरण होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमको यह देखने के लिए मिलता है, अतीत के अनंत स्मृतियों में अपने जीवन में जो भी बीत चुका है उन सभी बीते हुए स्मरण की अनुभूतियों में से किसी एक विशेष घटना को उठा कर लिखना ही, निकाल कर लिखना ही, उसको संजोना ही क्या हो जाता है, संस्मरण होता है, जिसमें कोमल कल्पना से अनुरंजित कर और व्यंजन मूलक सांकेतिक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करना ही संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक अपने समय का, अपने आसपास के संसार का वर्णन करता है और उसका यह वर्णन उसकी पूरी भावना और संवेदनशीलता से ओतप्रेत होता है। संस्मरणकार जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है और उसके वर्णन में अपनी अनुभूतियाँ, संवेदनाएं भी सम्मिलित होती हैं। वह वास्तव में संपूर्ण भावना और जीवन के साथ साथ चतुर्वेदिक जीवन का भी सर्जन करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो संस्मरण किसे कहते हैं, जिसमें स्मृति के आधार पर, मतलब यादों के आधार पर क्या करता है, विषय और व्यक्ति का वर्णन किया जाता है और वर्णन वस्तु के अतिरिक्त लेखक यहाँ पर अपने स्वयं का अंकन भी करता है। वर्ण विषय का तटस्थ नहीं बल्कि कूटस्थ वर्णन यहाँ पर करता है। अपनी ही अनुभूतियों, संवेदनाओं का चित्रण लेखक यहाँ पर करता है, विवरणात्मकता होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर संस्मरण क्या है, जीवन के किसी एक पहलू पर, किसी एक खंड पर विशेष रूप से प्रभाव डाला जाए तो वह संस्मरण कहलाता है। और लेखक अपने बारे में, संपूर्ण जीवन के बारे में लिखे तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और अगर कोई लेखक दूसरे के संपूर्ण जीवन के बारे में या उसके किसी विशेषता के बारे में लिखे तो वह जीवनी कहलाती है। तो छात्रों, आज के लिए इतना बस। कल अगले के पीरियड में हम देखेंगे कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, रिपोर्टज किसे कहते हैं। धन्यवाद।